रात का वक्त था, लगभग 3 से 4 बजे का वक्त था। एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 1.5 से 2 साल के आसपास थी। रात में अचानक उसको भूख लगती है और वो अपनी मम्मी को जगाने की कोशिश करता है। माँ को पता चलता है कि बेटा भूखा है और वो अपने सीने से लगाकर उसे दूध पिलाने लग जाती है। बच्चा पेट में लेट जाता है और अपनी माँ का दूध पीने लगता है और इसी बीच माँ, क्योंकि नींद में थी, रात का वक्त था, माँ कब गहरी नींद में चली जाती है पता ही नहीं चलता। बच्चा वहीं दूध पी रहा था, पेट पे लेटा हुआ था, तभी अचानक से एक गोली चलती है और गोली लगती है उसी बच्चे को जो 2 साल का मासूम दूध पी रहा था। और वो गोली चीरते हुए उस बच्चे को, माँ को चीरते हुए पार निकल जाती है। और उसी स्थिति में उस बच्चे के मुंह से निप्पल तक नहीं निकला था। जैसे वो माँ का दूध पी रहा था, उसी कंडीशन में उस बच्चे की मौत हो जाती है और माँ भी उसी बेसुध अवस्था में, जैसे वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी तरीके से, यानी कि एक ही गोली से 2 लोगों की हत्या हो जाती है। यहाँ पर ये हत्या का सिलसिला यही नहीं थमता, बल्कि इस घर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 8 हत्याएं होती हैं। दोस्तों, इस घटना को जब आप सुनेंगे तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से बहस की वजह से इतना दर्दनाक और इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। 2008 की ये सच्ची घटना है, 28 से 29 जुलाई के बीच की। 28 जुलाई की रात की बात है, क्योंकि रात के 12 के बजे के बाद की घटना है, इसलिए 28 और 29 जुलाई का जिक्र किया गया है। दरअसल जब एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा था, रात का वक्त था, तभी पहली गोली चलती है और उस घर के 2 लोगों की हत्या हो जाती है। और तभी उस घर से एक के बाद एक गोली लगने की लगातार आवाजें आती हैं। आसपास के लोग हैरत में आ जाते हैं, सब जग जाते हैं और तुरंत ही 100 डायल करके पुलिस को कॉल करके बताया जाता है कि एक घर से लगातार गोलियों की आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इस घर में कई हत्याएं भी हो गई हैं। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस अपने पूरे बल दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है। सुबह के लगभग 4 से साढ़े 4 बजे का वक्त था और जैसे ही पुलिस घर जाकर देखती है तो वाकई वहां पर एक दो नहीं बल्कि पूरे की पूरी 7 हत्याएं हो चुकी थी। उसमें से माँ बेटी, जो कि दूध पी रहा था बच्चा, उन दोनों की मौत। उसमें से उस घर का एक बड़ा बेटा था, वो दूसरे कमरे में सो रहा था और उसी सोती हुई अवस्था में उसकी भी हत्या कर दी गई थी। वहीं तीसरी 2 उस घर की बहुएं थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस जिसमें से एक बहू तो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, 2 से 3 दिन बाद उसकी डिलीवरी की डेट थी। और वहीं एक बूढ़ी सास थी, जो कि आवाज सुनकर सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी, छत की तरफ जाने की, और उसको सीढ़ियों में ही गोली मार दी जाती है। यानी इस तरीके से पूरे के पूरे 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 7वां बच्चा, जो उस महिला की गोद में था, पेट में था, उसकी हत्या हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक कहानी और सामने आती है कि उस घर का जो मुखिया होता है, वो उस वक्त घर में नहीं था, बल्कि वो एक घर के पास में एक खेत था जहाँ पे बोरिंग वगैरह थी, वहाँ एक छोटा सा घर था, वो वहाँ था और वहाँ भी उसकी भी हत्या कर दी गई थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ये हत्याएं एक ही साथ की गई, एक ही दिन की गई। अब जब पुलिस इस घटनाक्रम को सुलझाने की कोशिश करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है, क्योंकि इस घर के सारे सदस्यों की तो मौत हो चुकी थी। और तभी पता चलता है कि इस घर का एक छोटा बेटा है जो अलग रहता है, यानी कि हिस्सा बंटवारा हो चुका है। सेकंड फ्लोर पे भी एक कमरा बना रहता है और पुलिस कहती है कि वहां छत पे भी जाकर देखना चाहिए कि वहां कोई अनहोनी तो नहीं हुई, वहां कोई था भी तो नहीं। तभी जो बगल में उसके एक छोटे लड़के का घर होता है, छोटे भाई का घर होता है, वहां से सीढ़ी मंगाई जाती है।
वो बेटा जो इत्मीनान से वो सीढ़ियां देता है और साथ में आता भी है। और जब पुलिस की नज़र सीढ़ी पर जाती है, वो लकड़ी की सीढ़ी थी और उस पे जगह-जगह खून के निशान लगे हुए थे। पुलिस देखकर ही हैरान हो जाती है और कहीं न कहीं उसके दिमाग में शक भी आ जाता है। लेकिन हालाँकि उसी के परिवार के इतने लोगों की हत्या हुई थी, इसलिए पुलिस डायरेक्ट उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी, कहीं पब्लिक आक्रोश में ना आ जाए। और इसीलिए जब आस-पास के लोगों से धीरे-धीरे पूछने की कोशिश की गई कि आप लोग बता सकते हैं कि किससे क्या दुश्मनी थी, तो सभी लोग यही बोलने लग गए कि आप उसके छोटे बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते? उसे ज़रूर पता होगा, क्योंकि हो ना हो उन दोनों उसका हाथ ज़रूर हो सकता है। दरअसल जो छोटा बेटा था और ये जो बड़ा बेटा था, इन दोनों के बीच में अक्सर तना-तनी होती रहती थी। छोटी-छोटी बातों को लेकर भाई-भाई में हमेशा झगड़ा होता रहता था। साथ ही जो छोटे भाई का बेटा था, वो अपने काका के साथ बहुत बदतमीजियाँ करता था और इस वजह से आए दिन दोनों परिवारों के बीच में झगड़े होते रहते थे। और इसी वजह से एक दिन गुस्से में आकर इन लोगों ने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। इसका खुलासा खुद छोटे भाई ने स्वीकार किया था पुलिस के रिमांड में। हालांकि इसके पीछे की कोई वजह नहीं थी, कोई ठोस वजह नहीं थी इतने बड़े हत्याकांड करने के पीछे, बस एक मामूली सी बहस थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस बात इतनी सी थी कि लोग गुस्से में अपना संयम खो देते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। जहाँ उसने अपने पूरे भाई के पूरे परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी थी, वहीं खुद और उसका खुद का बेटा जिसकी उम्र अभी नाबालिग था, वो दोनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। हालांकि उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से कुछ दिनों बाद उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है और साथ ही जो उसका बेटा इस हत्याकांड में शामिल था, उसे भी बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी बहस की वजह से कुछ लोग अपने ईगो को इतना ज़्यादा पाल लेते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और उसका खामियाजा ये होता है कि कई परिवार तबाह हो जाते हैं। उसने अपने भाई के परिवार को तो मार ही डाला था, लेकिन उसका खुद का परिवार भी तबाह हो चुका था, क्योंकि वो और उसका खुद का बेटा दोनों ही सलाखों के पीछे आजीवन रहने वाले थे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।